फार्मा क्लिनिक एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर बहुत से लोगों का मन रोमांचित हो जाता है। जिस प्रकार DRX टाइटल से डॉक्टर जैसी फीलिंग आती है, ठीक उसी प्रकार फार्मा क्लिनिक से अपने क्लिनिक में बैठकर पेशेंट्स का इलाज करने की फीलिंग आती है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार स्टूडेंट्स में DRX टाइटल को लेकर भ्रम फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार फार्मा क्लिनिक को लेकर भी भ्रम फैला हुआ है। लेकिन इन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार DRX टाइटल ना तो सरकार की तरफ से और ना ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथेंटिक और लीगल है, ठीक उसी प्रकार फार्मा क्लिनिक का कॉन्सेप्ट भी ऑथेंटिक और लीगल नहीं है। फार्मा क्लिनिक के बारे में बहुत समय से सोशल मीडिया पर यह प्रचारित किया जाता रहा है कि भारत सरकार ने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 यानी PPR 2015 के जरिए फार्मासिस्टों को फार्मा क्लिनिक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। मैं आपको बता दूं कि यह बात सरासर गलत है और भारत सरकार ने ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी तरीके का फार्मा क्लिनिक खोल करके इलाज नहीं कर सकता है। इस सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि PPR 2015 के अनुसार फार्मासिस्ट केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकता है और मरीज को केवल प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयों से संबंधित सलाह दे सकता है। लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पष्टीकरण के बावजूद अभी तक भी फार्मा क्लिनिक के संबंध में भ्रम के बादल छटे नहीं हैं। अभी भी बहुत से लोग अपने आप को DRX टाइटल लगाकर फार्मा क्लिनिक में पेशेंट से घिरा हुआ होने की कल्पना में लीन रहते हैं। आप अच्छी तरह समझ लें कि अभी तक फार्मासिस्ट को सिवाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी हुई दवा देने के अतिरिक्त कोई विशेष अधिकार नहीं है। फार्मा क्लिनिक नामक इस सारे फसाद की शुरुआत फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 से शुरू हुई है, जिसको कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझ लिया है। आज हम फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को ढंग से समझते हैं, जिससे आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो यह है कि जिस फार्मा क्लिनिक के बारे में इतनी बात की जा रही है, उसका फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में एक भी बार जिक्र तक नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका जिक्र तक नहीं है उसको शुरू कैसे किया जा सकता है। दूसरा, ये रेगुलेशंस मुख्यतः फार्मेसी यानी ड्रग स्टोर के ऊपर लागू होते हैं और उसी के संबंध में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि ड्रग स्टोर के ओनर का नाम कहाँ लिखा होना चाहिए, फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम उस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं जिसकी वजह से शायद फार्मा क्लिनिक का मुद्दा उठा है। इस रेगुलेशन में एक जगह प्रोफेशनल सर्विस के एवज में पेमेंट लेने की बात कही गई है। इसके अनुसार अगर कोई पेशेंट ये प्रोफेशनल सर्विस लेता है तो उसे पहले से तय फीस फार्मासिस्ट को देनी होगी। अब यह बात सामने आती है कि ये कौन सी प्रोफेशनल सर्विस है जिसके लिए फ़ीस चार्ज की जा सकती है। दरअसल पेशेंट काउंसलिंग को ही प्रोफेशनल सर्विस बताया गया है, यानी फार्मासिस्ट केवल दवा और प्रिस्क्रिप्शन के संबंध में पेशेंट को जानकारी दे सकता है। अमूमन यह जानकारी फार्मेसी के अंदर ही दी जाती है, लेकिन इसे टेलीफोनिक भी दिया जा सकता है। इस पूरे रेगुलेशन में कहीं भी यह नहीं है कि फार्मासिस्ट अपना क्लिनिक शुरू करके पेशेंट्स को ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है। इस रेगुलेशन में तो फार्मासिस्ट को कई कार्यों के लिए रोका गया है। फार्मासिस्ट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा पेशेंट को नहीं दे सकता है। साथ ही बिना डॉक्टर की परमिशन के प्रिस्क्रिप्शन की किसी भी दवा को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। फार्मासिस्ट अपने आप को स्पेशलिस्ट नहीं कह सकता है। फार्मासिस्ट किसी भी प्रकार से अपना विज्ञापन नहीं कर सकता है। ये सभी कार्य मिसकंडक्ट की श्रेणी में माने गए हैं। अगर कोई फार्मासिस्ट किसी फार्मेसी पर कार्य कर रहा है यानी किसी मेडिकल स्टोर पर कार्य कर रहा है, तो फिर वह अन्य किसी भी जगह पर कार्य नहीं कर सकता है, फिर चाहे वह दूसरी फार्मेसी हो या फिर कोई दूसरी फार्मेसी कॉलेज। कुल मिलाकर के एक फार्मासिस्ट अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद में सिवाय आराम के कुछ नहीं कर सकता है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम अगर टीचिंग में हैं तो क्या हम हमारी मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, हमारी फार्मेसी शुरू कर सकते हैं। लेकिन PPR 2015 में क्लियर कट कहा गया है कि अगर आप टीचिंग में हैं तो आप अपनी फार्मेसी शुरू नहीं कर सकते हैं, चाहे आप वो टीचिंग आवर्स के बाद में करें, लेकिन वो अलाउ आपके लिए नहीं है। PPR 2015 के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। जिस प्रकार भारत में फार्मासिस्ट की इमेज है और जिस प्रकार भारत में फार्मासिस्ट की जगह दूसरे लोग दवा वितरण का कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं, उसे देखकर तो यह कदापि नहीं लगता कि कोई पेशेंट फार्मासिस्ट से प्रोफेशनल सर्विस लेकर उसे फीस देगा। PPR 2015 को लागू हुए काफ़ी साल बीत गए हैं। आप बताइए कि आप में से कितने लोगों ने फार्मासिस्ट को प्रोफेशनल सर्विस के लिए फीस चार्ज करते हुए और पेशेंट को फीस देते हुए देखा है। अब यह बात क्लियर हो गई होगी कि फार्मासिस्ट किसी भी तरह का फार्मा क्लिनिक खोलकर इलाज नहीं कर सकते हैं। PPR 2015 में सिर्फ यह प्रावधान है कि फार्मासिस्ट केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकता है और मरीज को दवाइयों से संबंधित सलाह दे सकता है। फार्मेसी काउंसिल ने भी इस बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसके अनुसार फार्मासिस्ट द्वारा मरीज की काउंसलिंग में दवाइयों से संबंधित सलाह रहेगी। कुछ बातें रहेंगी जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि दवाइयों का नाम और उनके विवरण की जानकारी।
दूसरी चीज़ है दवाइयों की डोजेज फॉर्म, दवा लेने का तरीका और दवा से संबंधित समय के बारे में जानकारी, दवा का उपयोग और उसके अनुमानित प्रभाव की जानकारी, दवा लेते समय विशेष दिशा निर्देश और सावधानी की जानकारी, दवाओं के सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन और कॉन्ट्राइंडिकेशन से संबंधित जानकारी, मरीज के द्वारा ड्रग मॉनिटरिंग करने के तरीकों के बारे में जानकारी, दवाइयों के उचित स्टोरेज की जानकारी, प्रिस्क्रिप्शन रिफिल की जानकारी और अगर मरीज दवा की खुराक लेना भूल जाए तो उसे क्या करना है इससे संबंधित जानकारी, दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग की जानकारी। तो ये सारी जानकारी फार्मासिस्ट पेशेंट को दे सकता है, इसके अलावा वो दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। सभी फार्मासिस्टों को यह भली बात समझ लेना चाहिए कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसी भी परिस्थिति में न तो फार्मेसी एक्ट 1948 और नई फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अंतर्गत कोई क्लिनिक खोलकर किसी भी मरीज का इलाज कर सकता है। हमें यह समझ लेना होगा कि जो काम हमारे अधिकार में है और जिसे करने के लिए हम अधिकृत हैं, पावर्ड हैं, हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस तरह की नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।